दोस्तों, आज हम आपको एक कबूतर के बारे में बताने वाले हैं। कबूतर के पर आधी रात को सोने के हो जाते थे। जब एक गरीब आदमी को वो कबूतर मिला तो उसने उसके साथ क्या किया, आइए सुनते हैं इस पूरे वाकया को। दोस्तों, इस वाकये को इस तरह से बयान किया गया है कि एक गांव था। उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो किसान औलाद की नियामत से महरूम था। बस वो था और उसकी बीवी थी। किसान अपने खेत में काम करके जो कुछ कमा लेता था उससे अच्छी खासी गुजर बसर हो जाती थी। अब ऐसा हुआ कि एक रोज उस किसान के घर से कुछ दूर एक अमीर आदमी ने बड़ी शानदार एक हवेली बना ली। उस हवेली को देखकर किसान के दिल में रश्क आता था, हसद नहीं, क्योंकि वो अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला बंदा था। वो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता रहता। किसान दिल का बहुत नेक आदमी था और चलन के एतवार से भी बहुत नेक था। दूसरों के साथ हमदर्दाना बर्ताव करके उसे बड़ी खुशी होती थी। उन्हीं खूबियों की वजह से लोग उसे बहुत अच्छा और नेक आदमी समझते थे और दिल में उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन किसान शाम के करीब सौदा लेकर बाजार से घर आ रहा था। सर्दियों का मौसम था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तेज हवा के झोंके चल रहे थे। उसने एक बूढ़े आदमी को देखा, वो बहुत ही ज्यादा सर्दी से कांप रहा था। किसान ने उस बूढ़े की ये हालत देखी तो दिल में कहने लगा, ये आदमी हमदर्दी का मुस्तहिक है, इसकी मदद करनी चाहिए। उसने जब उस बूढ़े आदमी से बात की तो उसे पता चला कि वाकई वह हमदर्दी का मुस्तहिक है। बहुत दूर किसी गांव का रहने वाला है। गर्म कपड़े उस बूढ़े आदमी के पास नहीं थे। सफर काफी लंबा था। बेचारा सुबह से भूखा भी था। किसान उसे इज्जत के साथ अपने घर लेकर आता है, उसे खिलाता पिलाता है, आरामदेह बिस्तर पर लेटा देता है। जब सुबह सूरज चमकने लगा तो वो बूढ़ा मुसाफिर कहने लगा, ए नेक दिल इंसान, तुमने मेरी बड़ी मदद की। मैं इस वक्त तो तुम्हारे एहसान का बदला नहीं दे सकता। अलबत्ता जुमेरात की सुबह तुम्हारे पास वापस आऊंगा और तुम्हें एक ऐसी चीज देकर जाऊंगा जिससे तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला गया। उसके जाने के बाद किसान बड़े बेताबी के साथ जुमेरात का इंतजार करने लगा। जुमेरात की सुबह अभी सूरज निकला भी नहीं था कि किसान नमाज पढ़कर दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसी वक्त उसको वो बूढ़ा दूर से आता हुआ नजर आया। उसके हाथ में एक पिंजरा था जिसके अंदर सफेद परों वाला एक कबूतर नजर आ रहा था। तुमने मेरे साथ बहुत नेकी की, ये उसका बदला है। किसान कहा, एक कबूतर लेकर मैं क्या करूंगा। किसान कबूतर को देखकर मायूस हो गया। वो सोच रहा था न जाने कौन से हीरे जवाहरात वो बूढ़ा मुसाफिर उसको लाकर देगा जिससे उसकी काया पलट जाएगी। वो बूढ़ा कहने लगा, अरे मियाँ, तुम क्या जानो ये कबूतर कितना कीमती है। सुनो, जुमेरात की आधी रात को इसके पर सोने के हो जाते हैं। इसके चंद परों को निकाल लेना और इसको पिंजरे से बाहर निकाल कर आजाद कर देना। वो पर जब तुम बेचोगे तो हजारों क्या तुम्हें लाखों रुपए मिल जाएंगे, लेकिन शर्त ये है जुमेरात को आधी रात को जागते रहना। अगर तुम नहीं जागे तो इसके पर फिर से सफेद हो जाएंगे। किसान ने कबूतर की ये खूबी सुनी तो उसे महसूस हुआ कि जैसे उसका ख्वाब एकदम से पूरा हो गया हो। उसने फौरन हाथ बढ़ाकर पिंजरा ले लिया और उस बूढ़े का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। बूढ़ा एक मिनट भी नहीं ठहरा और वहां से चला गया। मगर जाते जाते वो कहने लगा, खबरदार ये बात किसी को मालूम ना हो। किसान ने उस बूढ़े आदमी से वादा कर लिया। किसान खुशी खुशी पिंजरा लेकर घर के अंदर आ गया। बूढ़े ने मना किया था कि ये राज किसी को मत बताना, मगर किसान की बीबी ने जब बहुत ज्यादा इसरार किया तो किसान ने उसे असल वाकया सुना दिया और वादा लिया कि ये राज किसी को भी वो नहीं बताएगी। दोनों पिंजरे के पास बैठ गए और आधी रात का होने का इंतजार करने लगे। आधी रात होने में अभी कुछ वक्त बाकी था। जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ, उन्होंने देखा कबूतर का पर खुद ब खुद सोने की तरह चमकने लगा। वो सफेद पर थे
लेकिन उस वक्त सुनहरे हो चुके थे। बूढ़े की बात पर किसान और फौरन आगे बढ़ा। उसने 2-3 पर तोड़ लिए और फिर सुबह का इंतजार करने लगा। सुबह होने पर उसने सुनार के पास जाकर वो पर बेच दिए। सुनार को बहुत हैरत हुई कि सुनहरे पर सोने के भला इसके पास कहां से आए। सोना तो मुख्तलिफ शक्लों में पाया जाता है, लेकिन पर की सूरत में उस वक्त उनसे उसने कुछ भी नहीं पूछा। लेकिन जब हर जुमेरात के बाद दूसरे दिन सुनार के पास आकर पर देते, उसके बदले पैसे लेकर जाते, अब उस सुनार को शक होने लगा। उसने ये बात उस जगह पर रहने वाले अमीर आदमी को बता दी, क्योंकि वो उसका खास आदमी था। अमीर आदमी को जब एक किस्सा सुनाया, उसके पास मालो दौलत की कोई कमी नहीं थी, मगर वो लालची था, बहुत ही ज्यादा हरीस था। वो कहने लगा, वो तो गरीब किसान है, उसके पास तो सोने की कोई चीज नहीं होगी, फिर आखिर ये पर वो कहाँ से लाता है? इस राज को मालूम करो। अगर तुमने मुझे सही सही ये राज बता दिया तो फिर देखना, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। ठीक है, इस बार जब वो आएगा तो मैं उससे जरूर मालूम करूंगा। जब वो पर लेकर आया तो सुनार कहने लगा, इन परों की कीमत तुम्हें उस वक्त ही अदा की जाएगी जब तुम मुझे ये राज बताओगे कि आखिर ये पर तुम कहां से लाते हो। पहले तो किसान ने मना किया, नहीं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, मुझे मना किया गया है। लेकिन जब सुनार ने उस पर बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती की तो फिर उसने आखिरकार उसको वो राज बता दिया। एक बूढ़े के साथ मैंने नेकी की थी, उसने उस नेकी के एवज मुझे एक कबूतर लाकर दिया है। आधे रात में कबूतर के पर सुनहरे हो जाते हैं और उन्हीं परों को तोड़कर मैं सुबह तुम्हारे पास आता हूँ। लेकिन उस बूढ़े ने कहा था, जुमेरात की रात ये अमल को, जुमेरात की रात ये अमल करना और ये अमल किसी को बताना नहीं। अब मैंने तुम्हें ये राज की बात बता दी, न जाने अब मेरे साथ क्या होगा। उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। अब उसने ये सारी बातें उस अमीर और लालची आदमी को जाकर बता दी। उसने सोचा, अगर एक कबूतर मुझे मिल जाए तो फिर वारे नियारे हो जाएंगे। उस किसान के पड़ोसी और अपने मुलाजिम सुनार से कहा, अगर तुम किसी तरह से वो पिंजरा मेरे यहाँ ले आओ तो मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम दूंगा, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। उस पड़ोसी ने अपनी बीबी से कहा, किसी तरह से उस किसान की बीबी को बहला फुसला कर वो पिंजरा हमारे घर लेकर आओ, फिर उस अमीर आदमी तक ये पिंजरा मैं पहुंचा दूंगा। बहरहाल उसकी बीबी बहुत शातिर थी, किसान की बीबी को बेवकूफ बनाया और वो पिंजरा उठाकर अपने घर ले आई। किसान काम करके जब घर वापस आया तो देखा कि पिंजरा गायब है। वो सर पकड़कर बैठ गया। बीबी पर सख्त नाराज हुआ, उसकी गफलत की वजह से कोई पिंजरा घर से लेकर चला गया। यहाँ वो किसान रो पीट कर बैठ गया। अब दूसरी जानिब उस अमीर आदमी की कहानी सुनिए। पिंजरा तो उसको मिल गया था, अमल भी उसको बता दिया गया था कि जुमेरात की आधी रात को सोए बगैर उसको उस पिंजरे के पास बैठना है और जैसे ही उस कबूतर के पर सुनहरे होंगे वो पर तोड़ लेना है। वो इंतजार करता रहा। आधी रात से सुबह हो गई, लेकिन उस कबूतर के पर सुनहरे नहीं हुए। वो बहुत हैरान हुआ और फिर अगली जुमेरात का इंतजार करने लगा। जुमेरात की रात आई, उसने फिर से उसको देखना शुरू कर दिया। अब उसके पर सुनहरे होंगे, लेकिन उस कबूतर के पर सुनहरे हुए ही नहीं। वो बहुत मायूस हुआ, सुनार के पास आया और कहने लगा, ये क्या तुमने खुराफात मचा रखा है? तुमने मुझसे झूठ बोला, वो कबूतर के पर सुनहरे तो हुए ही नहीं। मुझे लगता है कि उस किसान ने तुम्हें धोखा दिया है। सुनार उससे कहने लगा, अगर आप उस किसान के पास जाएंगे, अगर उसने काजी को ये सारी बातें बता दी कि आपने उसके पिंजरे को चोरी किया है, तो फिर सोच लीजिए आपको क्या सजा मिलेगी। सुनार का बात सुनकर वो कहने लगा, मुझे लगता है कि ये पिंजरा किसान के पास वापस पहुंचा देना चाहिए, क्योंकि मेरे तो ये किसी फायदे का है ही नहीं। मुझे अब इस कबूतर का क्या करना है? उसने अपनी उसी हमसाय से कहा कि अपनी बीबी के जरिए ये पिंजरा
वापस किसान तक पहुंचा दो। उसकी बीवी जिस तरह से वो पिंजरा लेकर आई थी उसी तरह से वो पिंजरा ले जाकर उसके घर में रख दिया। किसान ने जब कबूतर के पिंजरे को देखा तो बड़ा खुश हुआ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। जुमेरात होने का वो इंतजार करने लगा। जुमेरात की रात आई तो उस कबूतर के पर दोबारा सुनहरे हो गए। उसने परों को तोड़ा और सुबह सवेरे सुनार के पास बेचने के लिए आ गया। दोबारा उस किसान के पास सोने का पर देखकर सुनार हैरान व परेशान रह गया। उसी वक्त उसके दुकान में एक बूढ़ा शख्स दाखिल हुआ। ये वही था जिसकी मदद उस किसान ने की थी। उसने कहा, एक ऐसा राज था जो सिर्फ इस किसान को मालूम था, लेकिन इसने ये राज तुमको बता दिया क्योंकि तुमने इसके साथ जोड़ जबरदस्ती की थी। ये गरीब इंसान था, भला क्या करता, लेकिन तुम्हारा जो मालिक है वो एक अमीर आदमी है। वो बड़ा लालची इंसान है और किसी भी लालची शख्स के पास जाकर ये कबूतर अपने परों को सुनहरे नहीं करता। ये सिर्फ उसी की मदद करता है जिसके दिल में लोगों के लिए हमदर्दी होती है, जो नेक होता है, लोगों की मदद करता है। इस किसान ने मेरी मदद की, इसलिए इसको ये तोहफा मिला। और हाँ, खबरदार, और अगर इसके इस कबूतर पर नजर रखने की कोशिश की तो फिर देखना, और अमीर आदमी के पास जितनी भी दौलत है उससे भी उसको हाथ धोना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।